के पथ पर अग्रसर करती है। उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण, शोध एवं प्रसार है, जिस हेतु उच्च शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशन में सजग एवं तत्पर है। नवीन भूमंडलीय परिस्थितियों एवं प्रतिस्पर्धाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा दायित्व है। नई शिक्षा नीति 2020 उस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, जिससे न केवल शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दूरस्थ, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा, जिससे जन जागरूकता के साथ साथ इनके क्रियान्वयन में आसानी होगी एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सकेगा। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित 52 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। उपर्युक्त वर्णित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सेक्टर के अंतर्गत 24 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 83 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित हो चुके हैं, जो पूर्ण रूप से संचालित हैं, एवं 33 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मुरादाबाद मंडल में गुरु ब्रह्मेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना की गई है, जिसके कुलपति एवं कुल सचिव का पद सृजन करते हुए संबंधित को पदस्थापित करा दिया गया है। प्रदेश में नवनिर्मित निर्माणाधीन कुल 71 महाविद्यालयों को संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित किए जाने का प्रस्ताव लोकहित में शासन द्वारा पूर्णतः राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाया जाना प्रस्तावित है एवं पद सृजन की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों में फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में नामांकित विद्यार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश के समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों में समस्त पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की प्रोन्नति समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं महाविद्यालयों में सुशासन बेहतर नियंत्रण हेतु प्रदेश के शेष 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षण तकनीकी में ई कंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ई कंटेंट निर्माण में सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशालय स्तर पर ई कंटेंट स्टूडियो की स्थापना हेतु शासन द्वारा 100 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। वर्तमान समय में स्टूडियो पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 18/12/24 से 25/12/24 तक जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए गए। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जिस हेतु प्रत्येक जनपद में पुरस्कार एवं आयोजन के लिए क्रमशः 45,000 एवं रुपया 20,000 की धनराशि प्रदान की गई। उक्त था महाकुंभ मेला में उच्च शिक्षा की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा एक शिविर का संचालन किया जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अस्थायी प्रदर्शनी, संविधान गैलरी में संविधान में निहित प्राविधानों पर सेमिनार चर्चा का आयोजन एवं शिक्षार्थियों का भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही महाकुंभ 2025 का समाज पर प्रभाव विषय पर दिनांक 6 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य देश के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है, जिससे प्रदेश के छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन योजना को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 30 सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित
सभी शोध पत्रिकाएं, रिसर्च जर्नल्स राज्य सरकार के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के उपयोग हेतु उपलब्ध होंगी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ पूर्ण रूप से क्रियाशील है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में मेजर ध्यानचंद योजना अंतर्गत खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने हेतु प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 1 लाख रुपए आवंटित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसमें 134 विषयों के 77,000 से अधिक ई कंटेंट प्रदेश के छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु उपलब्ध है। राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु प्राविधानिक धनराशि ₹300 लाख का प्रावधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरांत संबंधित महाविद्यालय को धनराशि आवंटित करने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में प्रथम बार शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के पूर्ण विवरण के रखरखाव हेतु मानव संपदा पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसमें शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त विवरण उपलब्ध हैं। वर्तमान में मानव संपदा पोर्टल के द्वारा सेवा, अवकाश एवं वेतन संबंधी कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम आयोजित किए जाने हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान है एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हेतु 20 लाख का प्रावधान है तथा आगामी सत्र 2025-26 में राजकीय महाविद्यालयों हेतु ₹25 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹400 लाख का प्रावधान है। प्रदेश में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 332 परियोजनाओं पर शोध कार्य चल रहा है, जिसके लिए ₹7,04,68,469 का अनुदान प्रदान किया गया है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयनित 712 पदों के प्रति 681 प्रवक्ताओं